आज गांधी जयंती है। क्या हम आज गांधी जी को मूर्तियों से, किताबों से और नारों के परे जाकर देख सकते हैं? क्या उनके जीवन से हम कुछ ऐसी बातें सीख सकते हैं जो कि हमारे जीवन को सुखी और सफल बना सके? वह ऐसा कौन सा तत्व था जिसने गांधी को गांधी जी बनाया? वह था सत्य। सत्य की साधना में उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया और उनके परम अनुयायी आचार्य विनोबा भावे ने। वहीं से उनकी शुरुआत हुई और जीवन भर उनका वही प्रयोग रहा। मुझे विश्वास है कि उनके जीवन का अगर दोहन करें तो हमें बहुत सारी ऐसे साधन मिल जाएंगे जो कि हर व्यक्ति अपने जीवन में बसाकर एक छोटा गांधी तो बन सके। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कैसे हो सकता है ये? इसका कोई आसान तरीका है? आज हम आपके सामने एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को ला रहे हैं जिसने यही किया। बचपन से इन दो महापुरुषों को पढ़ा, उनके जीवन को समझा और खुद भी वैसा जीवन जिया, सांसारिक उपलब्धि पाई और फिर सब छोड़ छाड़ कर अपनी साधना बढ़ाने के लिए हिमालय में जा बसे और अपना नाम तक छुपा लिया। वे अव्यक्त बन गए। अव्यक्त जी आज आपको कुछ ऐसे साधनों से परिचित कराएंगे जो कि दो महापुरुषों ने बार बार अपने जीवन में उपयोग में लाकर ये सिद्ध कर दिया कि ये गारंटीड फार्मूला है। आइए चलते हैं इस प्रेरणा यात्रा पर अव्यक्त जी के साथ। हम साधारण लोग यही कोशिश करते रहते हैं कि अपनी इच्छा अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर, अपने पार्टनर पर चले और वो चलती नहीं है। लेकिन गांधी जी और विनोबा जी ऐसे हुए। गांधी जी ने अपनी इच्छा संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के ऊपर हावी की। उसके जज उनको देख के खड़े हो जाते थे, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में उनकी तारीफ करते थे। विनोबा जी के कहने पर 46 लाख एकड़ जमीन लोगों ने दान दे दी। वो और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर करीब 200 डाकुओं को शांति के मार्ग पर लाने का काम किया। ये वो तो कहते रहे कि हमारी जो ताकत है वो सत्य और अहिंसा की ताकत है। तो आज के सुनने वाले भी ये सोचेंगे कि इसमें ऐसी कैसी ताकत है, हमारे पास तो है ही नहीं ऐसी ताकत कि कोई बात ही हमारी माने। तो ये सत्य की ताकत कैसे काम करती है? हम वहीं से शुरू करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो तो आपने कह ही दी कि ये ताकत जो थी वो सत्य की थी और वो केवल महापुरुषों के जीवन में ही साबित हुआ या हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी आपकी तरह हाड़ मांस के पुतले थे। ये ज़रूर है कि वो सब अपने जीवन में अपनी साधना से उन्होंने जितना कुछ किया, जो कुछ वो कर पाए, तो वो सारी जिम्मेदारी तो इस व्यापक समाज की है। विनोबा और गांधी जी यही कहते थे कि इसका जो पूरा विज्ञान है सत्य का और सत्याग्रह का, इससे जालिम का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो सत्य में जो सबसे बड़ी ताकत होती है कि उससे सामने वाले में श्रद्धा उत्पन्न होती है। संत कहते हैं कि श्रद्धा का मतलब ही है जो सत्य को धारण करेगा उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक हमारी श्रद्धा अगर सत्य में हो जाए कि सत्य से सब कुछ संभव है, जैसे हम में वो श्रद्धा आई और वैसी हमारी जीवनचर्या हो गई, वैसा जीवन हम जीने लगे, समाज के साथ, प्रकृति के साथ, अपनी आत्मा के साथ, वो एक की हो गया, तो उसके बाद उसका प्रकाश जो है वो फैलने लगता है। उसमें वो ताकत आ जाती है कि वो सामने वाले का हृदय स्पर्श कर सके। मैं गांधी जी के जीवन का एक प्रसंग सुनाता हूँ और वो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए और मैं पढ़ रहा था उनकी जीवनी में, उन्होंने लिखा है कि उनको सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी और वो इतने विद्रोही स्वभाव के थे कि किसी की बात नहीं मानते थे। और फिर जब वो गांधी जी के संपर्क में आए तो गांधी जी ने कहा कि देखो, तुम सामाजिक कार्य करना चाहते हो, अगर तुम्हारे भीतर ही इतनी दुर्बलताएं होंगी, व्यसन होंगे, कमजोरियां होंगी, तो समाज में तो कैसे परिवर्तन होगा। गांधी जी ने उनको बहुत प्यार से समझाया कि देखो, तुम छोड़ना चाहो तो छूट जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आनंद वाली चीज़ें, शांति वाली चीज़ें हैं इस जगत में, उसको अगर तुम महसूस करोगे। तो लोहिया ने लिखा है, और कोई कहता तो नहीं छूट सकता था, वो गांधी जी थे जिन्होंने मुझे कहा, और वो मेरा सारा विद्रोह, सारी रीजनिंग उनके सामने व्यर्थ हो गई। उन्होंने लिखा है कि ये कितने अफसोस की बात है कि अच्छे विचार होते हुए भी
मनुष्यों का, स्त्री पुरुष का जीवन नहीं बदल पाता है, क्योंकि केवल अच्छे विचार अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। हम बचपन से बच्चों को अच्छे विचार रटाते हैं, पढ़ाते हैं, हम भी बातें करते हैं, तो श्रद्धा के वश आचरण करते हैं, केवल अच्छे विचार की वजह से नहीं। कि उनके सत्य की ताकत उनकी साधना के कारण थी, अर्थात जिसने साधना करके अपने सत्य का बल प्रकट किया। और जैसे गांधी जी ने लोहिया जी को कहा, तो एक सत्य कहा कि भाई तुमको जीवन में दूसरे आनंद मिलेंगे। दूसरा, लोहिया जी ने अनुभव किया कि उनको 2 महीने का प्रयास लगा, तो यही साधना हो गई कि अचानक से आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हो, आप उसका एक ग्रे पीरियड आता है। और वो मार्ग पर गुजरने की बात उन्होंने ये कहा, क्योंकि गांधी जी का साधनामय जीवन था, इसके लिए वो सत्य प्रभावी भी हुआ। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा सत्य औरों पे प्रभावी हो और उनको हमारी बात में श्रद्धा जागे, इसके लिए ये जरूरी है कि हमने साधना की होगी, और वैसे ही हर कोई व्यक्ति साधना करे तो उनका सत्य प्रभावी होगा। क्या आपकी बातों का ये सार ठीक है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2 बातें और जुड़ी हैं कि हम देखते हैं, और उन महापुरुषों ने भी कहा है, गांधी जी ने भी, विनोबा ने भी, कि सत्य जैसे ही हमें सत्य का विज्ञान समझ में आता है, तो प्रेम और करुणा प्रकट होती है। यानी फिर उसमें हम में एक ताकत आती है हृदय स्पर्शी संवाद की, कि हम दूसरों का दिल छू सकें, हमारी बात उनके हृदय तक पहुँचे, केवल बुद्धि तक नहीं। जैसे साधना की बात तो लोहिया जी के उदाहरण से बिल्कुल समझ में आ गई, पर ये जो करुणा वाली बात है, प्रेम वाली बात है, शायद इसीलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं कि सत्य को न केवल सत्य होना पड़ता है, लेकिन उसे प्रिय होना पड़ता है। और अप्रिय सत्य मत बोलो, ऐसा भी शास्त्र कहता है, न मा ब्रूयात सत्यमम प्रियम। तो ये करुणा और प्रेम कैसे प्रकट होता है, आप अपने जीवन के उदाहरण से अगर समझा सकें तो अच्छा रहेगा। तो जैसे कहा कि सत्य से करुणा इसलिए इस तरह से प्रकट होता है, या वो प्रेम इस तरह से प्रकट होता है कि सबसे पहले तो ये भ्रम मिट जाता है कि दूसरा भी कोई है, तो कोई दूसरा नहीं रह जाता है, क्योंकि स्व का ही इतना विस्तार हो जाता है, सेल्फ का ही विस्तार हो जाता है। फिर ये भी समझ में आता है कि जो कमजोरियां मुझ में हैं, जो दुर्बलताएं मुझ में हैं, और इतनी साधना के बाद भी मैं गिरता हूँ, पिछड़ता हूँ, तो उसे ये समझ में आता है कि देखो, वो भी तो कहीं छटपटा रहा है, वो भी कहीं कोशिश कर रहा है, और वो अपनी यात्रा में उसे अभी जितना समझ में आया है, जितना अवसर उसे मिला है, जैसा वातावरण मिला है, जैसी परवरिश मिली है, तो ये सारे ख्याल आने लगते हैं। और हमारा जो पहले का जो मूल्यांकन रहता है, जिन कसौटियों पे हम मूल्यांकन करते हैं, आमतौर पे बहुत जल्दबाजी में हम फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि ये ऐसा, वो ऐसा, तू ऐसा, मैं ऐसा, ये सब खत्म होने लगता है। जी, तो आपको भी कोई साधना से गुजरना पड़ा कि आप तो अचानक एक स्विच दबाया और सत्य के मार्ग पर चल पड़े? ऐसा तो मुझे लगता है कि मनुष्य देह के साथ जुड़ी हुई जितनी कमजोरियां हैं, जितनी दुर्बलताएं हैं, जितना द्वंद्व है, संघर्ष है, वो सब हमारे साथ जुड़ा होता है। और हम सब की यात्रा देखें अलग अलग होती है परिस्थितियों की वजह से। तो आपकी भी पुकार ऐसे ही कुछ परिस्थितियों में उठी थी? तो क्या कहें, यही लगता है कि एक तो ऐसे वातावरण में जन्म हुआ जहाँ पे कुछ ऐसी सत्संगति मिल गई, जहाँ कुछ ज्ञान चर्चा, धर्म चर्चा होती रहती थी। तो कुछ ये प्रश्न समझ में आते थे कि ये जो हम भी जीवन जीते हैं, इस जीवन का कुछ कोई और भी एक धरातल है जहाँ पे जिस स्तर पे ये चर्चा हो रही है, वो अवसर तो सबके पास उपलब्ध है। विनोबा कहते थे कि सत्य ही एक ऐसी चीज है जो सबके पास सहज उपलब्ध है, मतलब इतना सहज कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और वो आकाश का उदाहरण देते थे कि देखो, आकाश तुम्हारे चारों ओर है, अब ये जो अवकाश है, ये जो स्पेस है, ये चारों तरफ है। अब ये दृष्टि कैसे जागृत हो, किसी परिस्थिति की वजह से हो, सत्संगति की वजह से हो, किसी सद्गुरु के ऐसे मिल जाने की वजह से हो। बहुत सारी दुखद परिस्थितियां होती हैं कई बार हमारे जीवन में, जो हमें सोचने को विवश करती हैं। कहते ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। गरीब भी दुखी है, अगर गरीब की दुखी होने का कारण केवल गरीबी होती, ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर अमीरों को भी दुखी देखा। तो ये समझ में आया कि दुख का, पीड़ा का संबंध थोड़ी बहुत मात्रा में हमारी परिस्थितियों से, हमारे संसाधन से,
वो भी है, लेकिन लगा कि इसके मूल में कहीं और भी है। और फिर जब अपने दुख को देखा तो अपना बाकी दुख बहुत छोटा महसूस हुआ। जब संसाधन नहीं थे और जब संसाधन आए तब भी देखा कि वो बात तो वहीं की वहीं अटकी है। इस रोग का मूल कहीं और है। हम लक्षण का उपचार करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से साधन सामग्री जमा करते रहते हैं, तो लगा कि जो नहीं, कुछ तो और बात है। और उसके बाद ये खिड़की खुली, कह सकते हैं कि ये खिड़की खुली, और इस खिड़की को फिर दरवाजा बनाना पड़ा। जी। तो आपने ये कहा कि बहुत भाग्यवान थे आप कि दो बातें हुई कि एक तो आप के चारों ओर अच्छा वातावरण था जिसमें सत्संग का लाभ मिला आपको। दूसरा, आपको ये बात जल्दी समझ में आ गई कि ये फोमो को ही छोड़ने जैसा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो फियर है, इसके लिए आप कुछ ना कुछ मिस आउट करते ही रहोगे। कितने ही रिसोर्सेज आ जाएंगे, कितनी फैसिलिटीज़ आ जाएगी, इस फियर को नहीं पहचानते तो फियर तो नया नया विषय ढूंढ लेता है, नया एक ऑब्जेक्ट ढूंढ लेता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अमीर गरीबी का फ़र्क नहीं है, ये फियर और संतोष का विषय है। तो भी अपने जीवन से, आपके शुरुआती जीवन से जब आपको ये प्रेरणा जगी, तो उसका अगर कोई उदाहरण आप अपने जीवन से दे सकें कि इस प्रकार से साधना की और किस तरह वो सत्य प्रभावी होते गया। तो सबसे पहले जो बात समझ में आई, जो भी समझ हमारी बनती है वो दूसरों के मूल्यांकन से बनी हुई होती है। चाहे दूसरा हमारा मूल्यांकन करते रहे और हम दूसरों का मूल्यांकन करते रहें, जो भी अच्छा बुरा, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, तो वो सब लगा कि ये इस आधार पे बनता है, तो हम बाहर देखते रहते हैं। औरों के अप्रूवल की जो बात, एक अप्रूवल की भी और दूसरी इवैल्यूएशन की भी, हमारे अपने जजमेंट्स की भी। और इसी दो तरफे द्वंद्व में हम खुद को साबित भी करते रहते हैं और दूसरों के ऊपर जो हम अथॉरिटी चाहते हैं अपनी, वो भी उसी तरह से चाहते हैं कि अब हमारे पास ये आ गया, ये डिग्री आ गई, तो हमारी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी हमारे पास आ गई, तो उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो ये हम एक्चुअली औरों का नाम लगाते हैं, लेकिन अपने बारे में जो जजमेंट कर लेते हैं कि अब मेरे पास डिग्री है, पैसा है, तो मैं मूल्यवान हो गया, और हम उसी दृष्टि से औरों को मूल्यवान गिनते हैं और इसी उलझन में चलते रहते हैं। ये कहा जाता है कि पूरे विश्व को विजयी कर लेना, सबसे बड़ा संसार का धनाढ्य व्यक्ति बन जाना शायद आसान है, लेकिन अपने मन की कमजोरियों पर विजय पाना मुश्किल है। तो इसी का नाम साधना एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये बाहर का जजमेंट छोड़कर मैं कैसा हूँ, मैं अपने आप पे कैसे विजय पाऊँ, ये तो बहुत पुण्य की बात है कि लोगों के बात समझ में आ जाएगी। तो ये पुण्य की बात है कि ये ऐसी हमारी जैसी चर्चा या पुस्तक पढ़ के भी होता है? कई बार तो धक्का लगने की वजह से भी होता है, भले उस धक्के को हम न समझें। तो कई बार हम में अगर ये हीनता बोध पैदा हो जाए कि नहीं, हमें तो सत्संगति मिली नहीं, हमारा पुण्य संचय ऐसा है नहीं, हमारी परिस्थितियां वैसी हैं ऐसी हैं, ये जो अंतर देखने की बात है, ये इतनी सहजता की, जैसे संत कबीर ने कहा, साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंधो। उन्होंने तो कह दिया कि साधो सहज समाधि भली। तो सहज समाधि के लिए बस इतना कहा कि बस अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, अपने भीतर देखना, और उसके बाद वो भाषा अपने आप समझ में आने लगती है, ऐसा वातावरण बन जाता है, ऐसे मित्र बन जाते हैं। तो ये सब होना शुरू होता है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है कि जब ये समझ में आ जाए कि थोड़ा सा भीतर देखना है, थोड़ा अपने ऊपर देखना है, अपने ऊपर काम करना है। तो अपने को देखना जैसे ही शुरू करते हैं तो वही साधना है और वही साधना है। तो आपने कहा ये धक्का लगना जाए, तो चाहे किताब पढ़ो या ना पढ़ो, ये जो धक्का लगे और आदमी उसको समझ ले कि ये एक पुकार है, एक घंटी बजी है, और अपने आप को देखने लगे कि विनोबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन गांधी जी तो परिवार में भी रहे, उन्होंने प्रोफेशन भी किया, वकालत जैसा प्रोफेशन, लॉयर्स आर लायर्स ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा उनका प्रोफेशन था। तो एक बाल ब्रह्मचारी थे और एक पूरे संसारी थे। तो उन्होंने हमारा जीवन कैसे सुखी हो, तो ये दाम्पत्य जीवन के बारे में ही गांधी जी ने क्या हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया, आप बताइए जरा। जैसे हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि
ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के बाद जो है वो गृहस्थ, और उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। ये 4 आश्रम थे जीवन के अलग अलग समय में। ये भी देखेंगे कि ये जो डायकोटमी हम एक समझते हैं कि ये अलग अलग, ये जो द्वैध समझते हैं या द्वैत समझते हैं कि संन्यास और गृहस्थ। लेकिन आपने जो बात कह दी वो बहुत बड़ी बात कही। ये समाज की व्यवस्था ही ऐसी थी जिसमें बचपन से लोगों को सिखाया जाता था कि भाई 25 वर्ष ही गृहस्थाश्रम के लिए है, उसके बाद में आपका वानप्रस्थ है, उसके बाद में संन्यास है। अभी तो ये है कि लोग 70-75 साल में दूसरी शादी करना चाहते हैं, कभी गृहस्थ खत्म होता ही नहीं है संसार में। ये हम इतनी बड़ी सभ्यता की बात ही भूल गए कि ये चारों एलिमेंट आपके जीवन में पहले से ही होने चाहिए, तब जाके आप उनको समय आने पर पा सकेंगे जी। ये तो बहुत अद्भुत बात है। आप गांधी जी की बात बता रहे थे कि दाम्पत्य जीवन में कैसे हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो। गांधी जी की अगर बात करें तो वो तो साधना के पथ पे तभी बढ़े जब उनको गृहस्थ जीवन में जिस धक्के की बात हम कह रहे थे वो धक्का उनको लगा। उनको ये समझ में आया कि वो क्या बात है कि सारा संसार तो मुझे अभी से सर आंखों पे बिठाता है, चाहे कभी कोई योग्यता की वजह से, लेकिन ये मेरी पत्नी पे मेरा जोर क्यों नहीं चलता, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनती। तो आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में उनका ये संघर्ष चलता है, और उसके बाद उन्हें ये समझ में आता है कि मैं दुनिया की नज़र में अच्छा साबित हो रहा हूँ, और इसकी नज़र में जिसके साथ मेरा सबसे निकट का संबंध है उसकी नज़र में मैं सच्चा साबित नहीं हो रहा, मेरे सत्य के में उतना बल नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझ में कितनी कमी है। तो वहाँ उन्हें धक्का लगता है, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में कितना कारुणिक वर्णन किया है इसका। उनको सबक ये मिली कि कई बार जब लोगों को अपनी इन साधना का, अपनी उपलब्धियों का भी अहंकार हो जाता है, खास करके पुरुषों में, पतियों में ये ज़्यादा होता है कि देख मैंने तो बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, मैं दुनिया को चलाता हूँ, मेरे पास ये डिग्री है। इसीलिए गांधी जी को जब ये अहंकार आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, तुम मुझसे अंग्रेजी सीख ले। तो पहली समस्या उनके साथ ये आई, और बाद में उनको हथियार डालना पड़ा। उन्होंने, कस्तूरबा ने सीखना नहीं चाहा उनसे। फिर दूसरी बात, उनको ये समझ में आया कि गांधी जी तो बहुत जल्दी प्रगति कर रहे थे, बदल रहे थे, क्योंकि उनका इस तरह की उनकी संगति थी। ऐसे उन्होंने तय कर लिए थे कि मुझे ये करना है, ये पाना है, ऐसे करना है, मुझे अपने लोगों के लिए आज़ादी चाहिए। तो ये सब वो कर रहे थे, तो उनमें ये बड़ा परिवर्तन हो रहा था। उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे थे तमाम तरह के। तो उन्होंने देखा कि बाहरी चीज़ें वो बहुत बदल रहे हैं, और उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि सादगी हो जाए, संयम हो जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो एक बात थी कि अथॉरिटी और ये जल्दबाजी कि मैं बदला, मुझे रात में ये विचार आया और आज से मैंने ये प्रयोग शुरू कर दिया, और इस प्रयोग में 200% मेरा हाथ बटा, क्योंकि वो दोनों हम उम्र थे, बल्कि कस्तूरबा 6 महीने बड़ी थी गांधी जी से। तो ये जो जल्दबाजी होती है दाम्पत्य जीवन में कि मुझे समझ में आ गया, अब तुम्हें भी समझ लेना चाहिए, मैंने ये साधना कर ली, अब तुम्हें भी जबरदस्ती में भेजूंगा। आचार्य गोयनका कहते थे कि ये जो विपश्ची लोग होते हैं, तो पुरुष तो पति करके जाता है विपश्यना, और अपनी अगले दिन अपनी पत्नी को कहता है कि देख अब तो मेरे पास ये डिग्री आ गई विपश्यना की, मैं विपश्ची हो गया, अब तुझे भी विपश्यना करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि अगर दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना है तो उसमें दूसरों के प्रति सम्मान और धीरज दोनों बातें होनी चाहिए। हर किसी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर आप प्रेरित कर सको तो ठीक, लेकिन कोई अथॉरिटी से, एक्सपेक्टेशन से काम नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। वैसे ही कमाई के बारे में है कि गांधी जी छोटे वकील से हैसियत से शुरू हुए, और दक्षिण अफ्रीका में तो उनकी कमाई बहुत अच्छी हो गई थी, उनका बड़ा नाम हो गया था। तो हमारा व्यापार, हमारी कमाई के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए, उनकी क्या राय थी? अगर गांधी जी के जीवन से देखें तो उन्होंने तो देखा कि हम वहाँ भारत से साउथ अफ्रीका आ गए, और यहाँ पे लोग धन कमाने भी आते हैं, कमा भी रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि इंसान की जो असली आज़ादी है, असली जो मुक्ति है, उसके बारे में, उस पर तो बहुत आक्रमण है। हमें यहाँ कमतर इंसान समझा जाता है, मिनिमम ह्यूमन डिग्निटी होती है, उससे भी उसे वंचित किया जाता है। तब उन्हें समझ में आया कि इन पैसे कौड़ी से भी ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है।
इंसानियत की, और वो क्या चीज़ है कि जिसके नहीं मिलने से मेरे जैसा बैरिस्टर भी अपमानित हुआ, उसको हीनता बोध हुआ। तो ये सब उन्हें समझ में आया है कि क्या इससे बड़ी कोई चीज़ है। उस एक चीज़ के न होने से ये बाकी सारी चीज़ें फीकी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो समझ में आया। तो इसी तरह आम व्यापार का भी है कि व्यापारी सामान्य रूप से कैसे सोचता है। और श्रीमद् राजचंद्र को जब उन्होंने देखा कि व्यापार में रह करके भी ये व्यापार में है, लेकिन इनकी साधना, इनका लक्ष्य, इनकी दिव्यता ये कहाँ किस ऊंचाई को छू रही है। तो गांधी जी के मन में ये बड़ा समझ में आया कि नहीं, तो वो यही चीज़ है कि जिसके सामने बाकी सारी चीज़ें छोटी हैं। विनोबा कहते थे कि व्यापारी क्या करता है, किसान अगर ये समझे केवल कि मैं ये फसल उगाता हूँ केवल पेट भरने के लिए, तब तो वो खेत पे जाएगा तो उसका उतना मन ही नहीं लगेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो जब केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं, जब उसमें एक अर्थ जुड़ जाता है कि मैं जब सुबह सुबह खेत पे जाता हूँ, इस नीले आसमान को देखता हूँ, मिट्टी को छूता हूँ, चिड़ियों को देखता हूँ, उनसे संवाद करता हूँ, अपनी फसल को निहारता हूँ, उसके सौंदर्य को निहारता हूँ, और उसके बाद इससे जो मुझे प्राप्त होता है वो किस तरह चिड़िया का भी हक है, चींटी का भी हक है, वो पूरे जगत के लिए है। तो ये सब जब किसान सोचेगा तो उसका वही एक छोटा सा कार्य महान यज्ञ कार्य बन जाएगा। इस पर जब ध्यान जाता है तब समझ में आता है कि नहीं, तो वही जो विनोबा ने गीता प्रवचन में कहा कि कर्म के साथ जब विकर्म जुड़ जाता है, जब वो इतना, उसका फल इतना विशाल हो जाता है कि वो चारों तरफ जगत में फैल जाता है, तब समझ में आता है कि ये व्यापक समाज के लिए कितनी बड़ी सेवा है। तो वो सेवा कर्म बन जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उस सेवा के फल और उस सेवा से जो मिलने वाली संतुष्टि होती है, वो तो पैसे के आगे में बहुत बड़ी जो है वो कीमत है और लाभ है। तो पैसा तो बहुत छोटा हो गया, बड़ा लाभ देखो, बड़े बड़े लाभ हैं। ये छोटा तो प्राप्त हो ही जाएगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। जी, ये बात विनोबा जी ने एक बार शायद कुछ कही थी कि लोभी कितना छोटा सोचता है और ईश्वर उसे कितना बड़ा देना चाहता है, वो बात ही नहीं समझ पाता है। जी, वो ये है कि ग्राहक का संतोष या समाज का संतोष अपने कर्म से जो होता है उसका तो मापदंड ही नहीं है। ये जो क्योंकि साधना की बात आई कि सत्य के लिए साधना करना है, तो ये साधना दोनों महापुरुषों ने हमें क्या बताई। गांधी जी ने शुरू में दक्षिण अफ्रीका में अखबार निकालना शुरू किया, चिट्ठियां लिखी, वहाँ के पार्लियामेंट को तरह तरह के निवेदन आवेदन लिखे, तो देखे कि इसका असर नहीं हो रहा है, जो जितना असर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और तब उन्हें समझ में आया कि अरे, जब मेरे बात में तो वो वजन ही पैदा नहीं हो रहा, वो शक्ति पैदा नहीं हो रही, तो क्यों नहीं पैदा हो रही। तब जो उन्होंने सबके साथ सत्संगति की, जब उनकी धर्म संगति हुई श्रीमद् राजचंद्र के साथ, जब उन्होंने टॉल्स्टॉय को पढ़ा और सभी महान विचारों को नए सिरे से पढ़ना शुरू किया, तो कहा कि जब तक ये जीवन में नहीं उतरेगा तब तक मेरे बात में वजन कैसे आएगा। तब उन्होंने ये जो 5 जिसको हम पंच महाव्रत कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, तब उन्होंने ये शुरू किया। शुरू में दिक्कतें पेश आईं क्योंकि सबको समझाना, सबको विश्वास में लेना, और उसकी कसौटी भी वही थी कि मेरी खुद की निष्ठा कितनी है। अगर मेरी निष्ठा है, मेरे तप में उतनी ईमानदारी है, तो सब सहयोग देने लग जाते हैं। उनको सहयोग मिलना शुरू हुआ। फिर उन्होंने वहाँ आश्रम बनाए, तो वहाँ का नियम यही रखा कि हम परिग्रह नहीं करेंगे, इतना कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे, कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बड़ा नहीं, गोरा काला नहीं। आज भी समाज में छुआछूत बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका रूप बदल चुका है। आज वो अमीरी गरीबी के रूप में है। तो मैं इसको अगर इसके अंदर से एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढूं तो साधारणतः हमारे सारे व्यवहार में हम औरों से कुछ चाहते हैं और लोग कुछ त्याग करे, कुछ संयम करे। तो अगर मेरी ऐसी उनसे अपेक्षा है तो ये जरूरी है कि उसके पहले मैं मेरे जीवन में वैसे ही त्याग, संयम, उदारता लाऊं। आपने जितनी बातें कही तो वो इन 3 शब्दों में शायद सम्मिलित हो जाती है कि संयम है, त्याग है, चाहे हम व्रत करते हैं या परिग्रह करते हैं। जब ये तीनों बातें हमारे में संग्रहित हो जाती है तो वही साधना का बल बन जाता है। उसके आधार पर ही जब हम सत्य कहते हैं, तो गांधी जी के सत्य और साधना का ये जो ड्यूअल मंत्र है
वो उन्होंने देखा कि चाहे मेरा दाम्पत्य जीवन है, चाहे मेरा खुद का जीवन है, चाहे राजनीतिक जीवन है, कहीं भी साधना के बिना का सत्य में दम नहीं होता। जी। विनोबा जी, उन्होंने इसी त्याग उदारता का एक बार कोई गणित दिया था, आपने मुझे बताया था, वो गणित के बारे में बताइए ना। विनोबा जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो संत परंपरा के ही थे, तो उपनिषदों का उनका बड़ा अध्ययन था, जो ईशावास्य उपनिषद है। तो उसका एक मंत्र वो हमेशा कहते थे, जो उसमें जो आता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्वस्विद धनम। ये ऋषि हमको कह गए हैं कि भोग से पहले तुम्हें त्याग करना होगा। तब ये प्रश्न आता है कि कितना त्याग, कितना भोग, क्योंकि मनुष्य थोड़ा सामान्य मनुष्य, हम जैसे साधारण मनुष्य तो बहुत कृपण होते हैं। उसे त्याग करने को कहा जाए तो वो त्याग के बदले कुछ बड़ा लाभ देखता है, तभी वो त्याग करता है, थोड़ा त्याग करता है। जैसे विनोबा जी कहते थे कि मछली को जैसे छोटा दाना देते हैं और फिर उसका लोभ देते हैं मछली को, फिर बड़ी मछली खींच लेते हैं। तो ये तो मनुष्य का जो है ये स्वभाव है। तो वो कहते थे कि जो नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो जल का उदाहरण देते थे कि देखो, पानी में जो है वो 2 हिस्सा हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। इसी तरह से 2 हिस्सा जो है वो त्याग करना चाहिए और 1 हिस्सा तभी हम भोग करने के अधिकारी बनते हैं। सही बात, बिल्कुल। इस संसार में, प्रकृति में जो मौलिक चीजें हैं वो तो मनुष्य पैदा ही नहीं कर सकता, वो उसे सहज प्राप्त है। भरत को जब राज्य प्राप्त हुआ तो भरत ने कहा कि भाई ये तो मेरा है ही नहीं, मैं कहाँ का राजा हो गया। हम जब यज्ञ करते हैं तो उसमें कहते, मंत्र पढ़ते हैं, इदं न मम, इदं न मम, कि ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। तो जब ये तेरा है ही नहीं तो इस पे मालिकाना हक कैसे? तो इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि सबे भूमि गोपाल की, नहीं किसी की मालिकी। तो ये जो भाव है कि ये मेरा नहीं है, जब मेरा है ही नहीं तो फिर त्याग कैसा? फिर तो त्याग का भ्रम भी मिट जाता है, फिर तो दान का भ्रम भी मिट जाता है, अहंकार भी मिट जाता है, वो बोझ भी चित्त पर से हट जाता है कि मैंने कुछ दिया। तो इस तरह से वो समझाते थे जी। बहुत बढ़िया, कि 2 भाग दो तो आपका पलड़ा भारी हो जाएगा जी। आपकी उदारता, आपका संयम, आपका त्याग औरों को इतना दिखेगा कि आप हमेशा आपकी बात, और आपकी बात तो लोक कल्याण की बात होने वाली है। तो एक दूसरा प्रश्न आता है मन में कि हम लोग सब अपने आप को बड़ा निर्बल फील करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं तो भय हैं, और भय हैं तो हम निर्बल फील करेंगे, तो सहज ही है। तो महात्मा गांधी कहते थे, निर्बल के बल राम। तो ये निर्बल के बल राम क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी जी से पहले भी जो संत परंपरा में आप देखेंगे कि सब ने उस राम की चर्चा की है। तो गांधी जी ने भी जब राम नाम की महिमा का जिक्र किया है और उसमें कितनी ताकत है, दशरथ नंदन श्री राम तो हैं ही हैं, लेकिन इस सब से ऊपर जो सत्य, जिस राम का अर्थ है सत्य, तो इसलिए वो कहते थे कि मेरे राम का मतलब है सत्य। वो जो ताकत है, ये जो एक नियम है जिससे ये सब कुछ चल रहा है, जो ये सब कुछ चला रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जब ये आया रामधुन में, तो उसका वहाँ भी यही भावना थी कि उसमें अलग कहाँ है कुछ। पानी को जल कह लो, वाटर कह लो, आब कह लो, रहेगा तो वो पानी ही ना। तो वो कहते थे कि ये सब जो है एक, ये इन सब में जो जिस रूप में समझता है, कोई मूर्ति में मानता है, मूर्ति में मानने दो, जो है बिल्कुल अनहद को मानता है, कोई हद अनहद दो तुझे वाको नाम कबीर, कोई उससे भी ऊपर चला जाता है। सत्य का ये नियम है कि हम जिस दिशा में लगते हैं, अगर उसमें इतनी निष्ठा है, इतनी श्रद्धा है हमारी, तो उस दिशा, वो सारी शक्तियां उस दिशा में लग जाती हैं आपको आगे बढ़ाने में। जैसे ही हम किसी व्यापक उद्देश्य के लिए, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, किसी बड़े लाभ के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए, महान लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो अपने आप ऐसी संगति, ऐसा बल, तो वो बल जो है ऐसे ही तो लोगों में प्रकट होता है। यानी अगर जीवन संगिनी का साथ मिलना शुरू हो गया, अपनी संतान का सहयोग मिलना शुरू हो गया उसी दिशा में, मित्र, सखा, भाई, बंधु, ये तो जब हम इस मार्ग में आते हैं तो अपने आप लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो इस लायक हूं भी नहीं जितनी की मुझे प्राप्ति हो रही है। इसके अंदर भी वो सत्य और साधना वाली बात कहीं आएगी कि आप वैसे देखो कि मैंने किसी में श्रद्धा की कि मैं अच्छे काम में चल निकला हूँ, तो मुझे अगर तुरंत मेरी बात कोई नहीं मानता, तब तो मैंने साधना नहीं की। तो ये सब के अंदर, जैसे नेल्सन मंडेला का है कि 27-28 साल जेल में रहे,
लेकिन अपनी बात पर टिक कर रहे, और किस तरह उनके अंदर भी अपने जीवन के उनकी विचारधारा में हिंसक से अहिंसक का परिवर्तन आया। तो ये बात आम आदमी सत्य के रास्ते चलने तो लगता है, लेकिन जब वो थोड़ी सी विकट परिस्थिति डिफिकल्टीज आती है तो वो उसको छोड़ देता है। वो बोले कहाँ राम पे प्रकट हुए ही नहीं। वही परीक्षा की घड़ी होती है जी। हाँ, तो ये परीक्षा के लिए तैयार होना, तो जैसे हर चीज़ में आजकल हम देखते हैं कि विल एंड स्किल की बात है, तो ये सत्य की विल तो होती है, लेकिन जो उसकी स्किल है, टूल है, प्रोसेस है, मार्ग है, ये उपदेशों से समझ में नहीं आता। तो या तो किसी का कोई मेंटर मिल जाता है तो वो जो श्रद्धा वाली बात, इन्फ्लुएंस वाली बात आ जाती है, तो बहुत कम लोग होते हैं। तो हमारा तो एक पब्लिक मीडियम है, तो इस पब्लिक मीडियम में ये स्किल सेट क्या है, टूल सेट क्या है, ये साधना में क्या परीक्षा होती है, तो ये महापुरुषों के जीवन के आधार पर, आपके जीवन के आधार पर अगर आप कुछ हमें बताएं। इसे केवल विचारों के स्तर पे नहीं समझा जा सकता है, बल्कि किताबों से हम जितना सीखते हैं, सिखाते हैं, उसका एक अंश भी हमारे जीवन में नहीं आता। लेकिन ये समाज से मिले हुए सबक या लोगों को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए जब हम सीखते हैं, अपनी गलतियां करते हुए जब सीखते हैं, तो वही शिक्षण होता है। तो ये क्या है कि एक बार हिम्मत करने की बात होती है। अब ये तो एक बार एक जो आपने कहा कि चाहे श्रद्धा के वश या चाहे ये भी मान लो कि इस स्वार्थ से बड़ा भी एक स्वार्थ है, परमार्थ भी एक स्वार्थ है, और वो स्वार्थ कितना बड़ा है, कितना महान है। कई बार स्वार्थ शब्द का हम एक नकारात्मक अर्थ लेते हैं, लेकिन विनोबा तो कहते थे कि स्वार्थ का अर्थ ही बहुत बड़ा है क्योंकि अगर हम अपने स्व का, अपने आत्मा के अर्थार्थी हो जाएं, तो वो कितना बड़ा अर्थ है, वो कितनी बड़ी पूंजी है। इतनी जो कहानियाँ हमारे भारतीय वाङ्मय में राजा हरिश्चंद्र से लेकर के और तमाम कहानियाँ हैं, वो क्या बताती हैं कि बिना परीक्षा के, अब जिस तरह सामान्य परीक्षाओं में बिना परीक्षा के हम उत्तीर्ण नहीं होते, और जीवन जितनी बड़ी परीक्षा में हम चाह लें कि बिना परीक्षा दिए हम उत्तीर्ण हो जाएं, यहाँ तो कोई पहुँच पैरवी घूस भी नहीं चलता। यहाँ का पर्चा भी आउट नहीं होता कि पहले से पता चल जाए कि क्या परीक्षा होने वाली है तो जब तक हम जैसे सत्य के रास्ते चले और कुछ परीक्षा हुई, तो ये तो हमारी अपेक्षा था कि सत्य बोलते ही कोई बटन की तरह काम होने लगेगा। लेकिन प्रकृति का तो अपना ऋतु आए फल हो, तो उसका जब ऋतु आएगी तब उसका फल होगा। और उस प्रकार से हम प्रकृति के नियम से, जैसे किसान को बीज बोने के बाद में फल आने के लिए राह देखनी पड़ती है, उस फसल की रक्षा करनी पड़ती है, वैसे हमारे सत्य के बीज की हमको रक्षा करनी पड़ेगी जी। तो ये बात अगर और अच्छे ढंग से समझा सकें। जी, संत कबीर तो कहते ही थे कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ये बहुत ही ट्रांजैक्शनल एक हमारी एक सोच है अभी, और वही चीज़ हम समझते हैं कि जो प्रकृति के साथ लागू होगा। और वो संत कबीर का एक बहुत ही अच्छा एक भजन है, अहरण की चोरी कियो रे, कियो सुई को दान रे, चढ़ चौबारे झांक रियो, तूने कभी ना आयो विमान रे। कबीर कह रहे कि गाय की चोरी कर ली, उसके दूध से घी बना के घी का दान किया, और अभी हमें तो भारत रत्न मिल जाएगा कि जो इस तरह से कि हम जो इस तरह से जब सोचते हैं, ये तुरंत में जो हम चाहते हैं लाभ, क्योंकि उसी के हम अभ्यस्त हैं, इस हाथ दे इस हाथ ले, ये भावना यहाँ चलने का नहीं, क्योंकि ये नियम तो हमने बनाया है, ये नियम कुदरत का नहीं है। कुदरत के नियम में क्योंकि वो नियम है, तो वहाँ पे और ये नियम हमारे अपना बनाया हुआ नियम है। उस नियम में तो ऐसा नियम है कि हम एक दाना फेंकते हैं तो 1000 दाना उससे उत्पन्न होता है। क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है? मनुष्य जीवन में तो हम एक दे करके अगर हमें 10 भी मिल जाए तो हम उछलने लगते हैं कि देख 1 रुपए का माल 10 रुपए में बेच लिया। तो हम 1000 दाने का, लाख दाने की तो कल्पना ही नहीं करते। हमारा तो गज फीता ही इतना छोटा है। ये शक्ति तो हमारे व्यापारिक बुद्धि में और लेन देन की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में तो समझ में ही नहीं आ सकती। और ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो कहाँ हमारे फोमो कोई बचेंगे करते हैं। ये सत्य का प्रयोग तो बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए है। ये बात साधारणतया समझ में नहीं आ पाती कि ये तो असीम दाने वाली बात है कि सत्यमेव जयते, इसमें तो सब कुछ निकल आएगा। तो हम जैसे कहते रहते हैं सत्य विज्ञान फाउंडेशन के अंदर या ट्रुथ टॉक्स में कि ये सत्य के रास्ते आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी और आपको बहुत ऊंचा दाम भी मिलेगा।
ये सब होना ही पड़ेगा। तो ये इक्वेशन, ये सत्य की ताकत से हमने बात शुरू की थी। तो ये सत्य की ताकत क्या प्रकृति के नियमों की वजह से जुड़ती है या प्रकृति के नियम ही सत्य हैं? प्रकृति का नियम है देना। गांधी जी ने जब पूरी हिंद स्वराज लिखी तो उन्होंने कहा कि वो हमें क्या आज़ादी देंगे, मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे ब्रिटिशर्स को भी आज़ादी मिलेगी, पूरी दुनिया को आज़ादी मिलेगी। ये मनुष्य मात्र की आज़ादी का प्रश्न है, क्योंकि गुलाम ही दूसरे को गुलाम बनाता है। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश वो दूसरों को गुलाम इसीलिए बनाना चाहते हैं कि उनके भीतर जो भय है, लोभ है, असुरक्षा है, इसकी वजह से वो दूसरों पर आक्रमण करते हैं, हिंसा करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ रहो, हमको आपसे कोई भय नहीं है, लेकिन अपनी सत्ता हुकूमत नहीं चलानी है, एक दूसरे का शोषण नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने कहा स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब अपने ऊपर अपना राज और किसी के ऊपर किसी का राज नहीं। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया। तो इस तरह से ये जो देने वाला जो अप्रोच है, ये गांधी जी का तरीका था। जब हम सत्य की नज़र में जब थोड़ा बहुत भी जब उसका प्रसाद हमें मिलता है, हम उस पर थोड़ी मात्रा में भी जब उस पर हम खरा उतरना शुरू होते हैं, उससे कितना आत्मविश्वास जागता है कि, और उससे अपने प्रति कितना सम्मान जागता है। तो जब अपने प्रति सम्मान जागता है तो लगता है कि भाई मैं क्यों लूं, मेरे पास तो देने के लिए इतना है। क्योंकि जब तक हम लेने वाले रहेंगे, मांगने वाले रहेंगे, अपेक्षा करने वाले, उम्मीद करने वाले, वो सत्य का नियम ऐसा है कि वो हमारी सहजता भंग हो जाएगी। वो सहजता भंग होगी, हम खुद अपनी ही नज़र में छोटे हो जाएंगे। गांधी जी ने एक पूरा कॉन्टेक्स्ट ही दे दिया कि देखो भाई, ये केवल हमारी आज़ादी का प्रश्न नहीं है, ये सबकी आज़ादी का, और सबसे ऊपर तुम्हारी आज़ादी का। कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे यदि आप ध्यान देंगे तो उसमें यही देखेंगे कि वो युद्ध अभी भी इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि जो लेने की भावना है, कहीं से ये खनिज ले लूँ, कहीं से वो तेल ले लूँ, कहीं से ये व्यापारिक लाभ ले लूँ, तो लेने से झगड़ा पैदा होता, देने से प्रेम पैदा होता। ये मंत्र उन्होंने दिए। वो ये कहा कि प्रकृति देने वाली है और हम लेने वाले बन गए, तो हमारा तो नियम ही अलग हो गया। और विनोबा जैसे संत ने अपने चिंतन से, जीवन से ये हमको उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के दे दिया है कि अपने जीवन में 2 भाग देना, 1 भाग लेना, तो ये तुम्हारी सत्य की साधना, सब साधनाएं हो जाएगी। तो आज मतलब बहुत ही अद्भुत चर्चा हुई, और ये 2 महान महात्मा गांधी और उनके अनुयायी, और फिर देखें तो जयप्रकाश नारायण भी उनके अनुयायी थे। तो उन्होंने इस फार्मूला को, इस सत्य को साधना से जोड़कर किस तरह हमारी सत्य में श्रद्धा बढ़ती है, किस प्रकार उसकी वजह से, हमारी साधना और सत्य की वजह से औरों को हमारे में श्रद्धा जागती है। एक बात तो ये निकल कर आई, और दूसरी बात आपने ये कहा कि प्रकृति में जब हम अपने छोटे छोटे फोमो, फियर उसमें से निकलते हैं, और निर्बल के बलराम, कि भाई अगर मैं राम के अंदर विश्वास करता हूँ तो मुझे निर्बलता की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राम ही है जो एक दाने में से 1000 लाख अनगिनत दाने पैदा कर सकता है। तो न जाने इस मार्ग पर चलते हुए मुझे क्या मिलेगा, मैं उसका अंदाज नहीं लगा सकता, तो मुझे क्या सोचने की बात है। तो ये 2 अक्टूबर की आज हमने उसकी जयंती मनाई एक प्रकार से। तो सत्य विज्ञान फाउंडेशन का जो लक्ष्य है वो यही कि इस सत्य का जो जीवन है ये अनंत लाभदायी है। आपको जो चाहिए, फेम, पोजीशन, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सब कुछ इसमें से मिलता है, और उसका आधार ये है कि ये प्रकृति के नियम से जुड़ा हुआ है। और वो प्रकृति के नियम को समझने के लिए, प्रकृति में जिस तरह साधना होती है, कोई चीज़ आसानी से नहीं होती है। घास भी है, जब समय आएगा तब उगेगी, तब चली जाएगी, इत्यादि अगर हम समझने लगें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। अव्यक्त जी, हिमालय के पहाड़ों से आप हमारे साथ जुड़े, और अपना इतना शांत सुंदर आपका कथन होता है, इतने उसमें से नगीने निकल कर आते हैं, कबीर और सूफी और संत और न जाने कितनी कितनी बातें उनमें से जुड़ के आती है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। प्रणाम। प्रणाम।